Hello students, welcome back. Now we'll continue further with the last point. What is the effect of potential difference on photoelectric current? इस करंट पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट आ रहा है वो चेक कर लेते हैं. सारा कनेक्शन रखा हुआ है, सारा कनेक्शन एज इट इज है. मैंने एमीटर को नेगेटिव रखा है, कलेक्टर को पॉजिटिव रखा है. यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है. ओके, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखा है, इंटेंसिटी ग्रेटर देन 0 रखा है. इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं. इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे कुछ एनर्जी लेके एमिट होंगे. यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे पहुंचेंगे, सर्किट पूरा होगा, करंट दिखेगा. ये सब कुछ स्टार्टिंग से जितना हमने डिस्कस किया वो सब कुछ एज इट इज है. ओके, और हमने एक ग्राफ प्लॉट किया. डायरेक्ट मैं आपको सर ग्राफ से बात करता हूं. एक ग्राफ प्लॉट किया पोटेंशियल का और सॉरी करंट का और पोटेंशियल का. बच्चे मैंने सब कुछ किया हुआ है, फिर से बता रहा हूं, प्रॉपर कनेक्शन किया हुआ है. एमीटर इज नेगेटिव एज कंपेयर टू पॉजिटिव. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी है. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखी है. इंटेंसिटी ग्रेटर देन 0 रखा है. दैट मींस देयर इज अ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, दे आर रीचिंग टुवर्ड्स कलेक्टर. सर्किट इज कंप्लीटेड, करंट इज फ्लोइंग. तो कुछ पोटेंशियल पे कुछ करंट मुझे दिख रहा है. ओके, कुछ पोटेंशियल है, कुछ करंट मुझे दिख रहा है. बच्चा अभी मैंने रियोस्टेट के हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस कम करना चालू किया. चलो सोचते हैं ऐसे 10 वोल्ट है. पहले यहाँ कितना है 10 वोल्ट. ऐसा इमेजिन कर, कुछ तो इमेजिन करते. डेटा रहेगा तो ग्राफ प्लॉट करने में हमेशा इजी हो जाता है. इसलिए वैसे थोड़ा सा डेटा के लिए डिजाइन कर रहा हूँ कि चलो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट रखा हुआ है. अब मैंने रियोस्टेट को हिला के 10 वोल्ट का 9 वोल्ट कर दिया, 8 वोल्ट कर दिया, 7 वोल्ट कर दिया, है ना. पोटेंशियल में क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ. तो हमने भाई पढ़ा है V इक्वल टू IR से पोटेंशियल कम होने से करंट कम होता है. ये सब. तो ये ग्राफ ज्यादा करंट कम नहीं हुआ, थोड़ा सा ही करंट कम हुआ. ये पहला चीज, ज्यादा करंट कम नहीं होता है, थोड़ा सा ही करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. पहला चीज. पोटेंशियल ऐसे करते करते 0 कर दिया. मैंने रियोस्टेट से पोटेंशियल 0 कर दिया. पोटेंशियल 0 कर दे मतलब ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है. पोटेंशियल 0 किया पर भाई करंट 0 नहीं हुआ. हाँ, पोटेंशियल 10 वोल्ट से 0 वोल्ट पे तक लेके गया. इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस करते करते 10 वोल्ट से 0 वोल्ट कर दिया. पोटेंशियल 0 हो गया पर करंट 0 नहीं हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई तो भी करंट है, तो भी करंट है यहाँ पे. तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग वाला बात है कि सर पोटेंशियल आपने 0 कर दिया पर करंट क्यों नहीं 0 हुआ. क्योंकि मैंने पहले ही बोला था यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी. मार्क माय पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम दिस एमिटर दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी. तो अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी है सो दे आर एबल टू रीच टुवर्ड्स कलेक्टर. खुद ही कलेक्टर के पास पहुंच जाते हैं, खुद ही पहुंच गए कलेक्टर के पास. एक तो इसको आप पॉजिटिव पोटेंशियल दे दो. हम सिंपल वाले अपने बारे में बोलेंगे भाई इसको पॉजिटिव देने से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे. अभी अगर इसको 0 पोटेंशियल दिया, अभी ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, तो भी इलेक्ट्रॉन्स के पास तो खुद एनर्जी है ना भाई. एनर्जी लेके बाहर निकले तो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स हु आर रीचिंग टुवर्ड्स कलेक्टर. खुद से पहुंच रहे विदाउट एनी हेल्प ऑफ कलेक्टर. और इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से यहां पहुंच गए तो करंट कंप्लीट होगा, सर्किट पूरा हो जाएगा. Do you understand what I am saying? So electrons are reaching towards collector without any help of collector. अब मैंने क्या कर दिया, पोटेंशियल रिवर्स कर दिया. मुझसे देखा नहीं गया, मजा नहीं आ रहा, मुझे देखा नहीं गया. मैंने पोटेंशियल रिवर्स कर दिया. यहां से की मैंने चेंज कर दिया, 4 वे की चेंज कर दी. अब मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव बना दिया. अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही थी वो ऐसे बनेगी. अग्री? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बननी चालू हो गई. नाउ टेल मी दिस इलेक्ट्रॉन्स जो खुद से वहां पे पहुंच रहे थे, ओके, अब वो रिपेल होना चालू हो जाएंगे क्योंकि फोर्स उल्टा लगेगा उनके ऊपर. इलेक्ट्रॉन्स कहां जाना पसंद करते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को जाना अच्छा लगता है. इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू मूव अगेंस्ट द फील्ड. तो इसको अगर अगेंस्ट द फील्ड जाना है, अगेंस्ट द फील्ड जाना है, तो बेचारे ऐसे जा रहे थे, अभी ऐसा फोर्स लगना चालू हो गया
तो अभी करंट क्या हो गया, कम होना चालू हो गया और करंट में ड्रॉप होना चालू हो गया, और करते 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 क्योंकि मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहा हूँ, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहा हूँ, ये ड्रॉप होते 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 एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा जब करंट कितना हो जाएगा, 0। देखो ना, ये लाइन जाके किधर टच हो गई, कहां पे टच हो गई, एक्स एक्सिस पे, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब मैं बोलूंगा एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होने के बाद करंट 0 हो जाएगा। जिस पोटेंशियल पे करंट 0 हो जाता है, जिस पोटेंशियल पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है, जिस पोटेंशियल पे सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल, उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वी कैन से इट इज अ कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको, कट ऑफ पोटेंशियल। तो आइदर विल कॉल इट एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और विल कॉल इट एज कट ऑफ पोटेंशियल। एनी डाउट इन दिस? ये बात समझ में आ रहा है? तो इफेक्ट समझ में आ रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ पोटेंशियल था, कुछ करंट था स्टार्टिंग में, फिर मैंने पोटेंशियल कम करना चालू कर दिया, पोटेंशियल कम होने से करंट कम होना चाहिए, हो रहा था, थोड़ा सा हुआ, पोटेंशियल 0 कर दिया तो भी करंट 0 नहीं हुआ, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है वो पहुंच रहे हैं कलेक्टर की तरफ विदाउट एनी हेल्प ऑफ कलेक्टर, मतलब कलेक्टर के बिना ही उधर पहुंच रहे, सर्किट पूरा हो रहा है, करंट दिख रहा है, सर्किट पूरा हो रहा है, करंट दिख रहा है। तो मेरे से देखा नहीं गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कम्यूटेटर लगाया था, 4 वे की था, मैंने इसको चेंज कर दिया, मुझसे देखा नहीं गया, मैंने चेंज कर दिया। तो मोमेंट मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव बना दिया, तो जो बेचारे इलेक्ट्रॉन खुद से वहां पे पहुंच रहे थे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। ओके, और जिस पोटेंशियल पे करंट 0 हो जाएगा उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ लिसन टू वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुल, तो पूरा ध्यान लगा के सुनना। मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, ये मुझे मिला, चलो ये मुझे मिला, तभी फ्रीक्वेंसी μ1 थी। ओके, μ1 फ्रीक्वेंसी। अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा के μ2 कर दिया, तो ये जो ग्राफ है वो यहां से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा कि नीचे से शुरू होगा, पहला पॉइंट। मैंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी बच्चों, अभी फ्रीक्वेंसी μ2 है, अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फिर से मैंने ग्राफ का प्लॉटिंग किया, क्योंकि सारा डेटा रहता है, ग्राफ का ऐसा मस्त प्लॉटिंग किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्राफ है वो यहां से शुरू होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अबाउट दिस और बिलो दिस, कहां से स्टार्ट होगा? तो आंसर है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट थोड़ी बढ़ता है। करंट कभी बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, मैं बोलूंगा करंट बढ़ेगा, वो कभी पॉसिबल है? डायलॉग क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी से। कौन सी एनर्जी लेके बाहर आ रहे हैं ये किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे। तो इंटेंसिटी तो मैंने कुछ नहीं चेंज किया, इंटेंसिटी वही है, सिर्फ मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ उनकी एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स उतने ही बाहर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं एक सेकंड में, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, 50 इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते, बट एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस है ना, एनर्जी बढ़ेगी तो अभी उसको रिपेल करने के लिए ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल बनाना। तो ग्राफ स्टार्ट तो यहां से ही होगा पर आगे खत्म होगा। डू यू अंडरस्टैंड? फ्रीक्वेंसी अगर मैंने और बढ़ा दी, ग्राफ उधर से ही चालू होगा, ऊपर से नहीं चालू होगा, नीचे से नहीं चालू होगा। क्यों? क्योंकि उनका करंट नहीं बढ़ने वाला है, उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, पर ज्यादा एनर्जी लेके बाहर आ रहे हैं, तो साला इसको समझा, इसको ऐसे आगे लेके जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो पोटेंशियल जब मैं बढ़ाता हूं तो ग्राफ उधर से चालू होता है, करंट नहीं बढ़ता, पर एनर्जी बढ़ते ज्यादा रिपेल करना पड़ेगा। समझ रहे? ग्राफ फिर से ड्रॉ किया आपके लिए, ओके। ये इंटेंसिटी है, सॉरी ये इंटेंसिटी, सॉरी पोटेंशियल है, आई एम वेरी सॉरी, और ये इंटेंसिटी करंट है, ओके। तो यहां पे अपने को वही ग्राफ है, ये अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल।
अभी सपोज फ्रीक्वेंसी न्यू है और इंटेंसिटी I1 है, अभी मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, क्या बढ़ाई? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का सिंबल अपन I डैश ले लेते हैं, चलो इंटेंसिटी का सिंबल क्या ले लेते हैं? I डैश। अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया, अगर मैंने लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाया, ओके, I डैश लो या फिर I नॉट लो, जो भी लेना है, I नॉट 1, इंटेंसिटी बढ़ाया, अगर मैंने लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी वही रखा है, फ्रीक्वेंसी वही रखा है, दूसरा केस है इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, वही एनर्जी लेके बाहर आएंगे पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से, ऊपर से स्टार्ट होगा पर खत्म वही होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैंने इंटेंसिटी और बढ़ा दिया, I नॉट 3 कर दिया, तो ग्राफ और ऊपर से स्टार्ट होएगा, स्टार्ट तो ऊपर से होएगा पर खत्म वही होएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है पर एनर्जी नहीं बढ़ती, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही लगेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आगे आगे बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी जब कम करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे पीछे आएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से तो फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहेगा पर करंट क्या होगा? बढ़ते जाएगा। I hope this graph and this graph is very clear. I hope you understood entire Hertz and Lennard's experiment and the corresponding Einstein का explanation. मैंने सारे पॉइंट बताए, फ्रीक्वेंसी बताया, इंटेंसिटी बताया और पोटेंशियल बताया। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते थे, छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ सकते, 1 मार्क का एमसीक्यू पूछ सकते। मेरा लेक्चर सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे फॉर श्योर। आप कॉन्फिडेंटली टैकल करोगे क्वेश्चन को, विच एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे वो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही। ओके, उसके अलावा भी कुछ 1 मार्क का एमसीक्यू पूछ सकते हैं, स्टार्टिंग में 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यू कैन राइट ऑफ योर ओन। और ये डायग्राम्स आपको आई होप समझ में आते रहेंगे कैसे बनाए मैंने, ठीक है। सो दैट्स इट, ऑल एवरीथिंग अबाउट हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट आई हैव एक्सप्लेन। ओके, सो थोड़े 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया, 4 पार्ट में। पहले कंस्ट्रक्शन बताया, फिर फ्रीक्वेंसी बताया, फिर इंटेंसिटी का वेरिएशन बताया और फिर लास्ट में पोटेंशियल का। तो सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए और करस्पॉन्डिंगली आइंस्टाइन ने उसके ऊपर क्या बोला वो भी हमने देख लिया। नाउ वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद आइंस्टाइन इक्वेशन, अभी क्योंकि अपने को ऑलरेडी सारे एक्सप्लेनेशन पता है कि भाई क्या चल रहा है अंदर। ओके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो पढ़ो अच्छे से, सुनो अच्छे से, रीडिंग करो, टेक्स्ट बुक रीड करो। इसमें टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत मस्ट है। टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे तो बहुत आपको फायदा होगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर अगर पूरा क्वेश्चन पूछ भी लिया तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू कैन राइट इट ऑफ योर ओन। खुद के वर्ड्स पे लिखा तो थोड़ा एक बार टेक्स्ट बुक रीड करो, खुद के वर्ड्स पे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ट्राई योर लेवल बेस्ट टू ग्रैब दिस टॉपिक, डोंट लिव इट फॉर ऑप्शन। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्योंकि आइंस्टाइन इक्वेशन है और बहुत सारी चीजें बाकी है, न्यूमेरिकल्स बाकी है, बट हर्ट्ज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।